हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 को जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किए थे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 8.3 के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम ईजी वे में क्लियर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहला क्वेश्चन में हमें कुछ पॉइंट दिए गए, 4 गो पॉइंट जिसका मान हमको ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट कर लेते हैं, उसके बाद आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए। पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट दिया है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। समझे, आप लोग फॉर्मूला वाला वीडियो देख लिए हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम इजी वे में बन जाएगा। सिर्फ फार्मूला पे सेट करना है, आराम से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझे, आप लोग को पता होगा साइन और कॉस थीटा एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा होता है। ये आप लोग को पता होगा, ये फार्मूला याद होगा। इसी प्रकार 6 गो फार्मूला था, सेक कोसेक टैन कॉट, 6 गो था, सब याद होगा तो आराम से सारा बन जाएगा फार्मूला। समझे, उसी पे सेट करना है। देखिए साइन और कॉस दिए, ये दोनों में से कोई एगो मान को इस फार्मूला पे तोड़िए, सेट कीजिए आराम से। दोनों ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों में से कोई एगो को लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए तो आराम से सब बन जाएगा। समझे, तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन 18 डिग्री को। समझे, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए साइन 10 का 10 रह जाएगा और देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब हुआ कि कितना हम 90 डिग्री में से घटा दे कि हमें साइन 18 डिग्री पूछ जाएगा। तो देखिए साइन 90 डिग्री में से 72 डिग्री माइनस कीजिएगा ना तो आपको साइन 18 डिग्री पूछ जाएगा, यही पूछ जाएगा। समझे, अब बट्टा के नीचे कॉस 72 डिग्री है तो 72 डिग्री रहने दीजिए। समझे, देखिए एक ट्रिक ये है कि अगर ऊपर वाला को तोड़िएगा तो नीचे वाला में जितना मान दिया रहेगा उतना 90 में से घटा दीजिएगा तो आराम से ऊपर वाला मान पूछ जाएगा। अगर नीचे वाला कीजिएगा तो ऊपर वाला का मान लिख दीजिएगा। सेम यही ट्रिक है। समझे, नीचे वाला कीजिएगा तो ऊपर वाला को लिख दीजिएगा, अगर ऊपर वाला मान कीजिएगा तोड़िएगा तो नीचे वाला मान को बैठा दीजिएगा तो आराम से काम हो जाएगा। समझे, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब इसको 72 डिग्री को मान पर थीटा, यहाँ पर थीटा तो थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा। तो समझे, तो आप लिखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जब कितना देगा 72 डिग्री, तो 72 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री नीचे दिए हुआ है तो कॉस 72 डिग्री। अब देखिए इसको कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री 1 मरतबे कैंसिल हो गया दोनों, तो 1/1 रहेगा तो बात बराबर होगा, तो सीधे इसको 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पॉइंट नंबर फर्स्ट का हमें आंसर आ गया 1। तो यही हमको मान निकाला, तो कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पे सेट कीजिए आराम से सारा मान निकल जाएगा। उसी प्रकार दूसरा में हमको क्या करा, देखिए दूसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ, उसी प्रकार सेम पहला पॉइंट जैसा भी दूसरा पॉइंट से सॉल्व होगा। दूसरा में दिया हुआ टेन 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री, मतलब टेन 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री दिया हुआ है। इसको भी सेम उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले पॉइंट नंबर 2, कॉट 26 डिग्री बट्टा टेन 64 डिग्री। समझे, देखिए तो इसमें पहले ऊपर वाला को तोड़े थे पहला पॉइंट में, इसमें नीचे वाला को तोड़ते सेम उसी प्रकार बनेगा। समझे, तो कॉट 26 डिग्री को 10 का 10 रहने दीजिए। समझे, और टेन 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। समझे, टेन 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, देखिए 90 में से 26 घटाइएगा ना तो 64 आराम से पूछ जाएगा। समझे, देखिए 64 और 90 को जोड़िए, 26 को जोड़िए, आराम से 90 पूछ जाएगा। देखिए 6 4 10 का 0, हाथ में 1, 6 2 8 1 9। समझे, तो हमें दोनों को बराबर करना, सेम फॉर्मूला पे सेट कीजिए। इस प्रकार इसको बनाए पॉइंट नंबर 1 को, सेम उसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 भी सॉल्व होगा। समझे, तो देखिए तो कॉट 26 डिग्री बटा टेन 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, तक कॉट 26 डिग्री 10 का 10 और टेन 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, मतलब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो सेम हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जब 26 डिग्री इसे ही कट गया एक मरतबे, तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट। एक सब का आंसर एक ही होगा। समझे, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समझे,
पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। अब देखिए पॉइंट नंबर यहाँ पे 3 देखिए, सेम चारों पॉइंट एक जैसा ही बनेगा। पॉइंट नंबर 3 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, समझे। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री ये दिया हुआ है। देखिए इसमें बट्टा में दिए हुए थे 2 पॉइंट में, और हमें आई भी दिया हुआ है माइनस वाला, मतलब इसमें बट्टा वाला नहीं दिया, समझे। तो घबराने वाली बात नहीं है, जिस प्रकार 1 और 2 बनाए सेम उसी प्रकार सेट कीजिए, आराम से बन जाएगा, समझे। तो cos 48 डिग्री है, तो देखिए तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिखिएगा 42 माइनस साइन 42 डिग्री, समझे। देखिए 90 में से 42 घटेगा तो 48 है। देखिए 48 और 42 को जोड़ेगा तो 90 आ जाएगा, समझे। बात पर आवे तो 8 2 10 का 0 हाथ में 1 4 4 8 9। सेम जिस प्रकार पॉइंट नंबर 1 और 2 बना सेम उसी प्रकार पॉइंट नंबर 3 भी बनेगा, समझे। तो cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कथी, साइन थीटा माइनस साइन 42 डिग्री 10 का 10 रहेगा। ये माइनस है तो देखिए जब प्लस माइनस सेम रहता तो कट जाएगा, तो साइन 42 डिग्री से साइन 42 डिग्री कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 0। मतलब इसको इतना में से घटाइएगा तो 0 ही ना होगा, तो काट के भी 0 होगा, आप घटाइएगा तभी भी 0 होगा। तब पॉइंट नंबर 3 का आंसर हो गया 0। देखिए अब पॉइंट नंबर 4 भी सेम इसी प्रकार बनेगा। पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है, पॉइंट नंबर 4 में दिया कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, समझे। पॉइंट नंबर 4 में दिया कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, समझे। तो सेम इसी प्रकार भी जिस प्रकार ये पॉइंट नंबर 3 बनाया सेम उसी प्रकार पॉइंट नंबर 4 भी बनेगा। देखिए कॉस इसमें पहला वाला को सॉल्व किया था, अब इसमें दूसरा वाला को सॉल्व करते सब में अलग अलग करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, समझे। कोई डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर होते चलिए, समझे। तो कोसेक 31 डिग्री 10 का 10 रहने दीजिए माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, समझे। तो देखिए कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कथी होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हो गया 31 डिग्री, समझे। अब देखिए ये भी कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, एकदम अच्छे तरीके से मुझे एकदम बहुत ही मज़ा आ जाएगा, समझे। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, आप लोग को सारा डाउट इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, समझे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, दिखाइए कि मतलब हमें 2 पॉइंट इसमें दिए क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। मतलब हमें 2 पॉइंट दिए हुआ है, ये दोनों पॉइंट को हमको सिद्ध करना है। मतलब हम ये tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1 कैसे इसको प्रूव करना है, समझे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिख लेते हैं, उसके बाद आराम से आप लोग को समझाते हैं अच्छे तरीके से, समझे। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। इसको हमें मतलब इतना बराबर इतना प्रूव करना है, समझे। तो देखिए प्रूव करने में 2 साइड रहता है, एगो LHS लेफ्ट हैंड साइड्स, एगो RHS राइट हैंड साइड, समझे। तो इसमें है ना दोनों साइड लेकर प्रूव कीजिएगा तो बात बराबर होती है। इसमें सिर्फ एक दिया था, एक लेकर क्या प्रूव कीजिएगा, तो इसलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूला पे बैठा बैठा के, आराम से हमें राइट हैंड साइड पुराना। मतलब प्रूव में क्या होता है, 2 को बराबर के 2 साइड दिया रहता है अंक, उसमें कोनो एक साइड लेकर उसको प्रूव करना रहता है। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि ये दायां साइड है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड, ये बायां साइड है इसलिए राइट हैंड साइड, समझे। तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये है लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिए हुआ है। इसको प्रूव करना है जिस प्रकार इसमें हम किए हैं ना, एगो मान को लिखे एगो को नहीं छोड़ दिए, सेम उसी प्रकार इसमें भी होगा। इसमें 2 है तो 2 में एगो को तोड़ेंगे एगो को छोड़ देंगे, इस दोनों में भी एगो को तोड़ेंगे एगो को छोड़ देंगे, तो उसी प्रकार आराम से हमारा बन जाएगा, समझे। तो देखिए tan 48 डिग्री तो tan 90 डिग्री माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, देखिए tan 48 डिग्री
तो टेन 90 डिग्री में से कितना घटाएगा तो 48 डिग्री, तो 42 डिग्री घटाएगा तो 48 डिग्री आएगा। मतलब ई दोनों है ना, ई दोनों से मैच हो रहा है, तो ई दोनों के बदला में एगो ई का लिख लिया, आप इसको छोड़ देंगे, समझे। आप इसको देखिए गुना है तो गुना दे दीजिए। आप देखिए टेन 23 डिग्री है तो टेन 23 डिग्री न लिख कर टेन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री घटाएंगे ना तो 23 डिग्री आ जाएगा। इतना घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, समझे। तो ई और ई इससे मिल रहा है, मतलब ई दोनों इससे मिल रहा है और ई दोनों इससे मिल रहा है, तो इसीलिए ई दोनों को निकालिए और ई दोनों को छोड़ दिए, समझे। अब देखिए गुना है तो गुना दे दो। टेन 42 डिग्री वाला फॉर्मूला कितना होता है आप लोगों को पता, मतलब टेन थीटा वाला फॉर्मूला कितना था, 1/cot थीटा। तो 1/cot 42 डिग्री इंटू 1/cot 67 डिग्री। ये फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा। फॉर्मूला देखिए दो रंग का इसमें फॉर्मूला जो है, एक पूर्ण कोण और एक व्युत्क्रम, मतलब टेन थीटा कॉट थीटा के मान का व्युत्क्रम होता है, तो सेम उसी प्रकार इस फॉर्मूला पे सेट कर दिए है। तो टेन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री टेन 48 डिग्री बराबर हो गया है, और टेन 23 डिग्री और टेन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री और टेन 42 डिग्री और 1/cot 42 डिग्री इंटू 1/cot 67 डिग्री। फॉर्मूला याद होगा तो आराम से सारा क्लियर हो जाएगा, समझे। बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम ईजी है। देखिए टेन 90 डिग्री थीटा बराबर क्या था, कॉट थीटा होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इंटू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, समझे। और ये जस का तस लिख देंगे, कॉट 42 डिग्री इंटू 1/cot 67 डिग्री। देखिए कॉट 42 डिग्री से कॉट 42 डिग्री कट गया क्योंकि ये गुना में है और ये भागा में है। कॉट 67 डिग्री से कॉट 67 डिग्री कट गया क्योंकि ये भी गुना में ये भी भागा में। तो सब आ गया एक, तो इज इक्वल टू एक हो गया सबका मान। तो हमें पहला क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट में एक हमको प्रूव करना था। तो देखिए इतना बराबर इतना एक दिया है, तो ये प्रूव हो गया कि नहीं। RHS प्रूव हो गया कि नहीं, PROVED कुछ था इसमें, फॉर्मूला पे सेट किया, आराम से सब कट गया, आराम से एक आंसर आ गया। तो RH लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं। RHS 1 हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, तो यही हमको प्रूव करना था। तो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। तो चलिए आप पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 भी एकदम पॉइंट नंबर 1 के जैसा ही सेम बनेगा, समझे। चलिए पॉइंट नंबर 2 को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 हम यहाँ पे नोट करें। देखिए cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री माइनस इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 दिए हुआ। इसको भी सेम पॉइंट नंबर 1 के जैसा ही सॉल्व होगा, समझे। तो इसमें LHS लिख लेते हैं। तो LHS दिया cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू गुना है, समझे। यहाँ पे गुना इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 का है। LHS लिखे तो इसलिए सीधे LHS, ये LHS हो गया, ये RHS। तो LHS लिख लिए है राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे इसको LHS को लेकर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, समझे। यहाँ पे सॉल्व क्या करते हैं, देखिए बताया है ना कि दो गो है, देखिए चार गो है, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आराम से सेम उसी प्रकार बन जाएगा जिस पर पॉइंट नंबर 1 में बनाया उसी प्रकार इसको भी देखिए। cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, मतलब 90 में से 52 डिग्री घटाएगा तो 38 डिग्री आराम से हो जाएगा, समझे। और गुना है तो गुना दे दीजिए। और cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री घटाएगा तो आराम से 52 डिग्री आ जाएगा, समझे। अब माइनस इसको दोनों के काम कर ली, तब दोनों देखिए चार गो है तो इसलिए चार गो में से दो गो के तोड़ेंगे और दो गो को छोड़ेंगे। दो गो रहता है तो एगो को तोड़ते एगो को छोड़ते, तो सेम उसी प्रकार चार गो में तो दो गो तोड़ेंगे और दो गो को सेम रहने देंगे। तो दो गो को तोड़िए लिए, तो अभी साइन 38 डिग्री गुने साइन 52 डिग्री जस का तस रह जाएगा, समझे। अब इस देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा, समझे। साइन थीटा माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, यही हो जाएगा। देखिए साइन 52 डिग्री से साइन 52 डिग्री कट गया, साइन 38 डिग्री से साइन 38 डिग्री कट गया, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है, तो इससे इतना घटाएगा तो माइनस में आंसर आएगा, समझे। तो इस प्रकार इसका भी आंसर हमें आ गया 0। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एकदम इजी तरीके से अच्छे तरीके से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि
tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है। मतलब tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको दिए हुआ है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री और 2a एक न्यून कोण है तो हमें कोण a का मान ज्ञात करना है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले क्या दे, चूंकि दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि क्या दिया हुआ है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, समझे। यह हमको दिए हुआ है बुक में कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, समझे। तो यह हमको दिए हुआ है और 2a एक न्यून कोण हमको बता रहा है, समझे। तो न्यून कोण आप लोग को पता होगा। देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं, इसको रहने दीजिए इसका तस। देखिए tan थीटा पर, इसको tan थीटा पर कितना होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कि नहीं, आप लोग को फॉर्मूला याद होगा। अभी न्यून कोण वाला सेम यही पर है, tan थीटा पर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेम उसी पर से tan थीटा पर होगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, पता ही आप लोग को। जस का तस cot a माइनस 18 डिग्री, जिसका तस रह जाएगा, समझे। कॉट से कॉट मन में काट दीजिए, इसको काटिएगा नहीं ना, तो काटिएगा तो गलती हो जाएगा, समझे। इसको मन से मन इसको कैंसिल किया जाता है, काट दिया जाता है, समझे। तो बस यह 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, समझे। अब देखिए ये प्लस 90 डिग्री बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस ए बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस ए हो जाएगा। क्यों कि देखिए ए वाला को एक साइड कर देते, अब विदाउट ए वाला को एक साइड, मतलब चौर मान वाला को एक साइड, विदाउट चौर मान वाला को एक साइड कर देते, समझे। तो -2a अब माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, समझे। अब इसको जोड़िए तो माइनस माइनस वाला जुड़ जाता है, तो -3a बराबर माइनस 108, मतलब 90 और 18 को जोड़िएगा तो 108 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए, समझे। अब देखिए इसीलिए a इज इक्वल टू हो जाएगा 108/3। अब देखिए a बराबर 108/3, इसको काटिएगा तो कट जाएगा। देखिए 3 तिया 9 और 3 छक्के 18, तो 36 डिग्री। तो इस a का मान हमें आ गया 36 डिग्री। 36 डिग्री, तो हमें ए का मान ज्ञात करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ए का मान हमें आ गया 36 डिग्री, तो यही ना आंसर हो गया। कुछ नहीं किए हैं, हमको दिए हुआ था tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, उसी हिसाब पे फॉर्मूला पे अच्छे तरीके से सेट किए हैं। आराम से हमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 36 डिग्री आ गया। सिंपल सी है, बस फॉर्मूला याद रखिए और माइंड को एक्टिव रखिए, मतलब दिमाग को खोलकर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहले माइंड में समझिए और उसके बाद आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, तो आराम से सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया, तब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम ईजी है, सारा बन जाएगा, समझे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, tan a बराबर cot b है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब हमें tan a बराबर cot b दिए हुआ है, तो हम सिद्ध करना क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आप देखिए आराम से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिए हुआ है क्या, जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। चूंकि दिया है, चूंकि दिया है कि क्या, tan a बराबर cot b दिए हुआ है हमको, समझे। तो tan a बराबर cot b दिए हुआ है, तो tan a को मनपुरी थीटा, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताते हैं। देखिए tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो उसी फॉर्मूला पर से बताए ना अभी चैप्टर के शुरू में हम बता देते इस प्रश्नावली के कि सिर्फ इसमें है ना पूरा कोण वाला फॉर्मूला यूज होगा, समझे। तो हमको दिए हुआ है tan a बराबर cot b, तो देखिए tan a बराबर cot b दिया, तो tan a जिसका तस रख दीजिए, cot b और फॉर्मूला कितना होता है, तो cot b होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। b है तो थीटा हो गया b, cot थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan से tan मन में कैंसिल कर दीजिएगा, तो a बराबर हो गया आपको 90 डिग्री माइनस बी, समझे। अब देखिए a माइनस बी बराबर के इस साइड आ जाएगा, तो प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना था, मतलब यही आंसर निकालना था, यही ना प्रूव करा, PROVED प्रूव्ड। कुछ है इसमें, देखिए कुछ नहीं कि फॉर्मूला सेट किए 3 लाइन में आंसर आराम से आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बोले एकदम इजी क्वेश्चन है, अच्छा तरीके से आप लोग समझिएगा ना, दिमाग खोल के बनेगा तो आराम से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आधा
तो सॉल्यूशन आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहता है, समझे। आधा आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्यूशन आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहता है, थोड़ा दिमाग लगेगा तो आराम से सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम ईजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4 एक न्यून कोण है, तो कोण a का मान कितना। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बना है सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा। देखिए उसी प्रकार हम आप लोग के सामने में बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ क्या, चूंकि दिया है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 18 डिग्री, सॉरी a माइनस 20 डिग्री, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, यह हमको दिया हुआ क्या, सेक 4a बराबर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ किताब में सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री दिया, तो a का मान ज्ञात करना, समझे। तो देखिए सेम उसी प्रकार बनेगा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब कॉसेक से कॉसेक मन में कैंसिल कर दीजिए, समझे। अब देखिए तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री बच गया, समझे। तो इसमें भी सेम कीजिए, -4a और -a हो गया, चौर मान एक साइड भी और चौर मान एक साइड कर देते हैं, तो -20 डिग्री और -90 डिग्री हो गया। अब इसको ऐड कीजिए, देखिए -5a इज इक्वल टू 9 2 110 होता है, 9 2 11 होता है, तो 110 हो जाएगा। 110 डिग्री माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसीलिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री बट्टा 5। 5 से 110 काटेगा, यहाँ पे 110 होगा, समझ 110 काटेगा, तब 5 दूना 10 अब 5 दूना 10, 22 पंचे 110 होता है, समझे। तो ए का वैल्यू हमको कितना हो गया, 22 डिग्री। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा डील हुआ, आप लोग देखे होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोसेस किए थे, वैसे वैसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी प्रोसेस किए हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आ गया 22 डिग्री, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था ए का मान 36 डिग्री, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 3 एकदम रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम इक्वल, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई ना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कर रहा है, यदि ए बी सी एक त्रिभुज है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी त्रिभुज का अंतःकोण है। मतलब ए बी सी एक त्रिभुज है जिनमें त्रिभुज का 3 गो कोण होता है, ए बी सी, जो तीनों कोण है ना अंतःकोण दिए हुआ है। तो हमको सिद्ध करना, दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए या प्रूव कीजिए, दिखाने का मतलब वही होता है, समझे। साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 कैसे है, समझे। मतलब इतना बराबर इतना कैसे है, यह हमको प्रूव करना है, समझे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं अपने कॉपी पे, समझे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, हमें दी चुकी त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में हमको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप लोग को पता होगा। मतलब त्रिभुज के तीनों कोण अंतःकोण है, तो अंतःकोण ए प्लस बी प्लस सी हम लिख सकते हैं। मतलब त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री का होता है, हमको आप लोग को पता होगा, समझे। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, समझे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पर, मतलब प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पर, प्रत्येक पद में 2 से भाग देकर देखते क्या होता है। तो देखिए इसमें भाग देते ए बट्टा 2 प्लस बी बट्टा 2 प्लस सी बट्टा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बट्टा 2, समझे। प्रत्येक पद में भाग दिए तो इतना आया है। अब देखिए 2 से 180 डिग्री 90 डिग्री मतलब कट जाएगा, समझे। हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, बी सी प्लस 2 साइन इंटू बी सी प्लस 2 सिद्ध करना कह रहा है। तो बी सी को जोड़ देते हैं, बी
ये दोनों को बट्टा पर का जोड़ कीजिए तब बी प्लस सी बट्टा 2 होगा। दोनों को लॉस लीजिएगा तो 2 और बी प्लस सी हो जाएगा बराबर 90 डिग्री इंटू, सॉरी प्लस में तो माइनस में चल जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2। समझे क्या? इसको है ना बराबर के उस साइड भेज दिए हैं तो 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2। अब एक काम कीजिए, क्या कीजिए देखिए, पर दोनों तरफ साइन से भाग गुना कर दीजिए। समझे? दोनों तरफ साइन देने पर या रखने पर, समझे, दोनों पर साइन रखिए तो साइन बी प्लस सी बट्टा 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2। देखिए जिस प्रकार हमको प्रूव करने को कह रहा है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो जो प्रूव करने का कहेगा ना तो वो मान रख दीजिएगा तो आराम से प्रूव। बट्टा के नीचे 2 था तो 2 से भाग दे दिए प्रत्येक पद में। साइन बराबर साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर दिया हुआ था साइन ए बटा 2 तो दिया था, उसको प्रूव कर दिए। समझे? देखिए अब देखिए साइन बी प्लस सी बराबर 2 दिया था, इसीलिए साइन बी प्लस सी बटा 2 इंटू बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको मन में थीटा पड़े, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, मतलब सॉरी कॉस ए बटा 2 दे दीजिए। थीटा ये ना है ए बटा 2 कॉस थीटा, कॉस ए बटा 2। तो यही ना हमको प्रूव करना था, PROVED प्रूव्ड। LHS बराबर हो गया RHS, यही ना हमको प्रूव करना था। कुछ प्रूव करना था इसमें, साइन बी प्लस सी बटा 2 इंटू बराबर कॉस ए बटा 2 हमको प्रूव करना था। कुछ नहीं किए, सेम फॉर्मूला पे अच्छे तरीके से सेट किए हैं, आराम से प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री का है ना, इन दोनों को है ना 0 डिग्री और 45 डिग्री के अंदर में त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदरों में व्यक्त करना, बताना है किस प्रकार होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यही नहीं दिया हुआ है। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री घटाएंगे तो 67 डिग्री आ जाएगा। देखो 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री घटाएंगे तो आराम से 75 डिग्री हो जाएगा। आए 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 पूर जाएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल कितना था, साइन थीटा, साइन थीटा। तो यही ना हमको प्रूव कर। देखिए ई 0 और 45 डिग्री से बाहर दिए हुआ था, मतलब हमको 0 डिग्री और 45 डिग्री बीच के अंदर में मान को है ना सेट करना था। समझे? तो आराम से कॉस 23 डिग्री साइन 15 डिग्री हो गया क्योंकि 0 के आगे और 45 के अंदर में। तो देखिए दोनों है ना 0 और 45 के बीच बीच है अंक, तो यही हमको निकालना था, बताना था। मतलब साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में व्यक्त कीजिए। तो यह आराम से प्रूव हो गया। सेम फार्मूला पे सारा फार्मूला देखिए, सब हमको ये फार्मूला यूज है, बताए हैं आप लोगों को। फार्मूला वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर आराम से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी फार्मूला थे, इंट्रोडक्शन क्लास थे, इस चैप्टर का अच्छे तरीके से समझाए थे, क्लियर किए थे। आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा वीडियो को, अगर आप लोग नहीं देखे तो बहुत ही मज़ेदार क्लास चला था। समझे? कुछ नहीं करना था, एकदम इजी तरीके से आराम से फार्मूला पे सब सेट किया, आराम से सारा क्वेश्चन बन गया। चलिए इस प्रकार प्रश्नावली हमारा 8.3 क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.4 को लेकर, जो इस चैप्टर का आखिरी प्रश्नावली है, बहुत ही बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रश्नावली 8.1। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से पूछा जाता है 5 नंबरी। समझे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का एगो क्वेश्चन आता है, मतलब एगो नहीं 2-3 को पूछता रहता है। 5 नंबर बहुत मायने रखता है। समझे? 1 नंबर से अगर किसी का फर्स्ट डिवीजन पास छूट जाता है तो कितना अफसोस वाली बात होता है, आप लोग को पता ही होगा। अब 5 नंबर की बात है। समझे? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्रश्नावली 8.1 को जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।
चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।